हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे। तो देखिए, आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि कार्तिक मास की पूर्णिमा के अगले दिन यानी पड़वा वाले दिन हमें किस तरह से चिड़ा चिड़ी की कहानी सुनी जाती है और ये कहानी सुनने से हमें क्या फल मिलता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और आपको बताती हूँ, अगर आप मकान बनाने जा रहे हैं या सोच रहे हैं तो आप इस कहानी को जरूर सुने। अगले साल भगवान ने चाहा तो आपका मकान जरूर बनेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं हम। और इस कहानी को सुनने के लिए आपको या तो मंदिर के आगे, घर के आंगन में या मंदिर में आप जाकर इस कहानी को सुन सकते हैं और इस तरह का आप मकान बना सकते हैं। ये कहानी आप सुबह के समय भी सुन सकते हैं या शाम के समय भी सुन सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं हमें क्या क्या सामान चाहिए होगा। ये सामान चाहिए हमारे को 5 दिए, 1 लोटा जल, 2 कैंडल, खीर पतासे, खिचड़ी और दक्षिणा और चावल, तिलक करने के लिए रोली। आप चाहें तो गेहूं या आटा भी ले सकते हैं। चावल जो साबुत होने चाहिए, टूटे ना हो, चाहे खिचड़ी में हो या फिर आपने जिससे मकान बनाना वो भी। ये खील पतासे दिवाली वाले आपको मिल जाते हैं बहुत ही आसानी से। चाहे तो आप खील से भी घर बना सकते हैं, गेहूं से भी बना सकते हैं। तो और हमारे को ये थोड़ा आटा चाहिए होगा गूंदा हुआ, और ये आटा साफ होना चाहिए। आप अपने घर का यूज किया आटा ना ले, साफ पूजा के लिए साफ थोड़ा सा गूंद लें, इसमें नमक न डालें। और ये 5 खिचड़ी जो है आपने ये चाहे तो 1 कटोरी में भी दे सकते हैं मंदिर में कच्ची, या बनाकर देना चाहे बनाकर भी दे सकते हैं। और आज के दिन ना कृष्ण जी को ये खिचड़ी का ही भोग लगता है, तो आप हो सके तो खिचड़ी बनाकर जरूर खिलाएं उनको आम के अचार के साथ। तो मेरे फर्श में ना टुकड़ी डली हुई तो आपको दिखेगा नहीं, इसलिए मैं कार्डबोर्ड पे बना के दिखा रही हूँ ताकि आपको अच्छे से नजर आ जाए। चाहे तो आप इसे आटे से भी बना सकते हैं, मैं यहाँ चावल से बना रही हूँ। आप चाहे तो खील से भी बना सकते हैं। और आप मकान जो है आप देखिएगा, ये एक सच्ची श्रद्धा से अगर आप बनाएंगे ना तो सच में माने आप बिल्कुल कंजूसी ना करें मकान बनाने में। आप चाहें जितने मर्जी कमरे बनाएं, 2 BHK बनाएं, 3 BHK बनाएं, जैसे भी है इसमें कंजूसी ना करें। तो जितना बड़ा मकान आपको चाहिए, जैसा चाहिए वैसा आप बनाएं। और ये देख लीजिए, मैं यहाँ पे सब मतलब जगह पे कमरे बना रही हूँ। लैट्रिन बाथरूम बनाए हैं, रसोई बनाई है और दरवाजे आप जरूर बनाएं। और दरवाजे के लिए रास्ता जरूर खुला छोड़ें ताकि आप कमरे के अंदर बाहर जा सकें। तो इस बात का आप अच्छे से ध्यान रखें। और जितना बड़ा हो सके आप मकान, जितना भी बड़ा हो आप बना सकते हैं। वैसे तो देखिए, मकान बनाना कौन नहीं चाहता, हर कोई चाहता है कि हमारा खुद का मकान हो। अगर आप रेंट पे भी रहते हैं तो भी आप अपने लिए मकान बना सकते हैं, या आपका टूटा हुआ मकान हो तो आपका रिपेयर भी अच्छे जल्दी से हो जाएगा, मतलब नया मकान बन जाएगा भगवान ने चाहा तो। आप बस सच्ची श्रद्धा से आप जरूर बनाएं, इस पूजा को करें। तो मैं ये हमारे यहाँ पर तो मेरे मायके में नहीं करते थे और ये मैं ससुराल में करने लगी हूँ। तो हमारे यहाँ पे तो कोठरियों वाला व्रत होता था एक, ये पूर्णिमा वाले दिन जैसे करवा चौथ का व्रत होता है ना, वैसे होता था। और यहाँ पे ससुराल में करते हैं, तो अब जो यहाँ का नियम है मुझे वो फॉलो करने पड़ेंगे। तो मैं ये ऐसे बना रही हूँ और अपने मकान का मैं मेन गेट बना रही हूँ। आप जितना चाहें उतना बड़ा बना सकते हैं, जैसे आपको मकान चाहिए हो, जैसा पसंद हो, जैसा आप चाहें कि भगवान हमारा मकान इस तरह से बनाए तो आप ऐसे बना सकते हैं। अगर आप रेंट पे रहते हैं, लीज पे रहते हैं, तो मंदिर में जाकर ये घर जरूर बनाएं और देखिएगा आपका घर बहुत ही जल्दी बनेगा। भगवान आपकी मनोकामनाएं बहुत जल्दी सुनेंगे, पूरी करेंगे। तो देखिए, जो लोग कार्तिक स्नान करते हैं वो तो इस कहानी को सुनते ही हैं, लेकिन जो कार्तिक स्नान नहीं किया वो भी इस कहानी को सुनेंगे तो इस तरीके से घर बनाएंगे। तो देखिएगा, आपके मन में विश्वास रखकर भगवान का ध्यान करते हुए इस तरीके से आप घर बनाएं, जरूर आपके भगवान सुनेंगे। तो देखिए, मैंने ये मकान बना लिया और इस तरह से मैं चिड़ी बना रही हूँ, इस तरह से चिड़िया बना रही हूँ और चिड़ा बना रही हूँ। आपको जैसे आपसे बन पाए आप वैसे बनाएं, कुछ ऐसे कोई शिल्पकारी इसमें नहीं दिखानी है, जैसे आपको सही बन पाए वैसे बना लें। और ये बनाने बहुत जरूरी होते हैं। फिर इसके बाद मैं इनको यहाँ पर अपने घर के बीचों बीच बिठा दूंगी और बिठाने के बाद मैं इनको सबसे पहले जो हमने खील लिए हैं इसको हम अपने घर के
मतलब घर के हर एक कोने कोने में इनको रखना है और हमारा घर जल्दी से बसे, खाली घर नहीं छोड़ना है कोई भी। और चिड़ा चिड़ी के आगे भी हम थोड़ी सी खील पतासे रख देंगे और हर कोने में हमने रखना है। कोई भी कमरा, कोई लैट्रिन बाथरूम जो भी आपने बनाया हो वो खाली नहीं छोड़ना है। सब जगह पे माता रानी की बरकत बनी रहे। और फिर हमने थोड़ा सा प्रसाद चिड़ा चिड़ी के आगे भी रख देंगे और पतासे भी रख देंगे साथ में। फिर इसके बाद हमने रोली से इनको तिलक करना है। ये प्रसाद हम साइड में रख देंगे और इनको हम इसके बाद तिलक कर लेंगे अपने चिड़ा चिड़ी को। और जो भी आप खुद भी तिलक करें और जो भी आपके साथ कथा सुन रहा हो उनको भी तिलक करें। तिलक करने के बाद हमने जो दिए जलाए हैं ना घर में, मतलब घर के हर कोने में हमने दिए जलाकर रख दें ताकि सब जगह से प्रकाश आए और चारों तरफ से सुख और समृद्धि हमारे घर आए। दिए आप देसी घी के भी जला सकते हैं, तिल के तेल के भी जला सकते हैं और सरसों के तेल के भी जला सकते हैं। तो जैसा आपका सामर्थ्य हो वैसे दिए जलाएं। हो सके तो देखो, अगर आपको मकान अपना बनाना हो तो देसी घी के जलाएं, क्योंकि बहुत ज्यादा घी तो लगता नहीं है इसमें। और बाकी एक दिया हम अपने चिड़ा चिड़ी के सामने भी लगा देंगे। और ये खिचड़ी मैंने एक कटोरी ली है, इसमें अपने सामर्थ्य के अनुसार मैंने दक्षिणा रख दी है और इसको मैं भी घर के आंगन में रख दूंगी। और ये खीर का प्रसाद भी मैं घर के आंगन में ही रख दूंगी। फिर इसके बाद मैंने ये थोड़ी सी हम खीर ले लेंगे अपने हाथों में और कहानी सुनने के लिए। लेकिन मैंने अपने घर के जो बाहर है ना, चाहे तो आप ये चावल भी ले सकते हैं कथा सुनने के लिए। मैंने घर के बाहर कैंडल नहीं लगाई तो मैं कैंडल लगा देती हूँ। फिर हम यहीं बैठकर कहानी सुनेंगे चिड़ा और चिड़ी की। चाहे आप खीर ले लें, चाहे पताशे ले लें। फिर इसके बाद हमने हाथ में लेकर कथा सुनेंगे। कहानी जो है वो खाली हाथ नहीं सुनी जाती है। तो यहाँ मैं आपको कहानी सुना देती हूँ। थोड़ी सी खीर हम अपने लोटे में डाल देंगे भगवान का नाम लेकर और हम यहाँ पर कथा शुरू करते हैं। एक बार की बात है, 4 चिड़ियाँ थी। वह चिड़ियाँ कार्तिक स्नान किया करती थी। वह बहुत अच्छी सहेलियाँ थी। कार्तिक स्नान के बाद पड़वा आई। पड़वा के दिन चलो 4 चिड़ियों ने सोचा आज खिचड़ी बनाते हैं। खिचड़ी बनाने के लिए एक चिड़िया चावल लाई, दूसरी दाल लाई, तीसरी घी लेकर आई। फिर चारों ने मिलकर खिचड़ी बनाई। फिर खिचड़ी बनाने के बाद सोचा चलो स्नान कर आते हैं। स्नान करने के बाद फिर खिचड़ी खाएंगे। तो खिचड़ी बन चुकी थी और एक चिड़िया आई, उसे बहुत जोर से भूख लगी थी और उसने खिचड़ी की भाप खा ली। फिर दूसरी चिड़िया आई, दूसरी चिड़िया ने खिचड़ी का पानी पी लिया। फिर तीसरी चिड़िया आई, तीसरी चिड़िया ने सारी खिचड़ी खा ली। चौथी चिड़िया आई, तब तक खिचड़ी सारी खत्म हो चुकी थी तो उसने खिचड़ी की खुरचन खा ली। तो कुछ समय बाद चारों चिड़िया मर गई और जिस चिड़िया ने भाप खाई थी वह चिड़िया राजा के घर राजकुमारी बनी। जिस चिड़िया ने पानी पिया वह कुमार की लड़की बनी और जिस चिड़िया ने खिचड़ी खाई वह ब्राह्मण की बेटी बनी और जिस चिड़िया ने खुरचन खाई वह हथनी बनी। फिर कुम्हार की बेटी राजा के यहाँ दासी बनी और ब्राह्मण की बेटी वहाँ पर लड़की की राजकुमारी की सहेली बनी और जो हथनी थी वह भी राजा के ही रहने लगी। राजकुमारी पिछले जन्म की सारी बातें याद थी। तब वह जब उसकी शादी हुई वो विदा होने लगी, तब उसने अपने पिताजी से कहा कि वह अपनी सहेली और अपनी दासी को अपने साथ लेकर जाएगी। तो राजा खुशी खुशी मान गया क्योंकि राजा को कोई दिक्कत नहीं थी। राजा ने कहा ठीक है, आप इन दोनों को साथ ले जाओ। इसके बाद राजकुमारी ने हथनी को भी साथ ले जाने की बात कही। राजा ने नौकर को कहा कि वह हथनी को लेकर आए। नौकर हथनी को लेकर आया और हथनी ने राजकुमारी के साथ जाने से मना कर दिया, वो तैयार नहीं थी। तो राजकुमारी ने कहा कि वह हथनी के पास गई और उसके कान में जाकर कुछ पिछले जन्म की सारी बातें कर दी। पिछले जन्म की बातें सुनकर हथनी शांत हो गई और राजकुमारी के साथ जाने के लिए तैयार हो गई। जब राजा ने देखा कि राजकुमारी ने हथनी के कान में जाकर कुछ बोला है जिससे कि हथनी जाने के लिए तैयार हो गई, तो राजा को गुस्सा आया और राजा ने अपनी तलवार निकाल ली। राजा ने पूछा कि तुम कौन हो
और पशुओं की भाषा कैसे जानती हो। पशु राजकुमारी ने पिछले जन्म की सारी बातें राजा को बताई। इसके बाद राजा ने कहा कि ठीक है, कार्तिक स्नान अगर इतना शुभ फलदायक है और पड़वा के दिन चिड़ा चिड़ी की कहानी सुनना इतना मतलब फलदायक है, खिचड़ी खाना, खिचड़ी दान में देना, तो मैं भी ये जरूर करूंगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने ये कहानी यहाँ पर खत्म करी है। और कहानी खत्म होने के बाद हम ये जो खिचड़ी है इसको हम अपनी चुन्नी के पल्ले से थोड़ा सा गीला कर कर इसको मिनस देंगे, क्योंकि हमने ये दान में देनी है और दान में कोई भी चीज देते हैं हम इसे मिनस कर देते हैं। तो ऐसे हम यहीं पर ही मिनस लेंगे और इसे हम मंदिर में दे देंगे। खिचड़ी चाहे तो आप फिर हम जरूरतमंद को भी दे सकते हैं, नहीं तो आप बनवा कर जिसे आप पका कर आप मंदिर में भी दान में दे सकते हैं। फिर इसके बाद यहीं पर ही आप हाथ जोड़कर क्षमा याचना कर लेंगे अपनी पूजा में हुई किसी भी भूल चूक का। तो इस तरीके से हमने ये आपको कहानी सुनाई। आप ये कहानी सुने और अपने लिए अच्छा सा छोटा सा घर बनाकर इस तरह से पूजा करें तो भगवान आपकी जरूर सुनेंगे। आपकी जो भी आपकी इच्छा होगी आपका मकान आपके लिए जरूर बनाएंगे। ये खिचड़ी को आप दान कर दें और इसमें चाहे तो अपनी दक्षिणा आप बढ़ाकर भी कर सकते हैं। और फिर इसके बाद यहीं पर ही आप ये जो खील है सारे आप इकट्ठा कर लेंगे पूजा होने के। जैसे आपने मान लो आज पूजा की है तो आप शाम को या अगले दिन करें। ये सारा प्रसाद है, आप घर में आप सबको बांटें और बाहर भी आप किसी को भी दे सकते हैं, कुछ ऐसा नहीं है। और ये खिचड़ी आप चाहें तो पका के दे दें, चाहे तो आप ये कटोरी दे दें, नहीं तो आप 1 किलो 2 किलो जितनी भी आपकी समर्थ हो आप ये खिचड़ी दे सकते हैं दान में। और ये जो आप आटा है जिसे हम चिड़ी बनाए थे ये हम चींटियों को खिला देंगे। अगर आपने ये आटे से बनाया था मकान तो आप इस आटे के अंदर बूरा मिलाकर चींटियों को खिला देंगे, नहीं तो ये चावल आप ये खिचड़ी के अंदर भी डाल के दे सकते हैं, नहीं तो आप ये पक्षियों को भी डाल सकते हैं। तो जैसा आपका मन करे, जैसा आपका भाव हो, आप ये पूजा जरूर करें। इस तरीके से करेंगे तो भगवान ने चाहा तो अगले साल आप अपने घर में बैठकर कथा करेंगे और इस खिचड़ी को बनाकर अपने घर के लड्डू गोपाल को भी खिलाएं, घर में सब प्रसाद में खाएं। और ये लोटे को जल को आप सूर्यदेव को चढ़ा दें। और ये कथा कहानी आपको कैसी लगी, वीडियो कैसी लगी, कमेंट में जरूर बताएं। और वीडियो को पूरा देखने के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।